नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पढ़क्कू की सूझ। जी हाँ, ये जो कविता है ना, ये पढ़क्कू की सूझ हमारी रिमझिम कक्षा 4 में ये कविता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है ये। भाई, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं अक्सर मेरा मन मोह लेती हैं। मैं बहुत ही प्रशंसक हूँ उनकी कविताओं की। और जब बात बाल कविताओं की आती है ना, तो क्या कहने, बड़ा गुदगुदाती सी हैं और चुलबुले नटखट अंदाज में वो कविताएं होती हैं। ये कविता भी कुछ ऐसी ही है। तो मैं ये पाठ शुरू करूं उसके पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की कक्षाएं आपको मिलती रहें। तो कविता है पढ़क्कू की सूझ। कविता शुरू करने से पहले आपके लिए मैं ये कविता पढ़ देती हूँ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वो पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय, कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है, घूमता है सदा खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब नहीं बजती दौड़कर तहरीक पूछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। भाई क्या बात है। चलिए अब इसकी व्याख्या यानी कि इसका अर्थ आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा ये कविता यहाँ आपको दिखाई दे रही है। तो कविता, एक पढ़क्कू बड़े से तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहां ना कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। ये जो एक पढ़क्कू थे, पढ़क्कू उनका नाम इसलिए पड़ गया था कि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी थी, तर्कशास्त्र वो पढ़ते थे, और उनका तर्कशास्त्र पढ़ पढ़ के ऐसा दिमाग हो गया था कि जहाँ पर कोई बात में बात नहीं है ना, वहाँ पे भी वो लॉजिक लगाते थे, तर्क लगाते थे और नई नई बात वो अपने दिमाग में सोच लिया करते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। एक रोज वो बैठे बैठे इस चिंता में पड़ गए, लेकिन इस चिंता की वजह से उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। वो क्या नहीं समझ पा रहे थे कि ये जो बैल है, कोल्हू का बैल, वो कोल्हू में कैसे गोल गोल घूमता है। अब भाई कोल्हू का बैल, अब आपको कोल्हू के बारे में पहले बताना पड़ेगा, है ना। देखिए ऐसा होता है कोल्हू, ठीक है। ये जो कोल्हू है ना, ये गांव में अक्सर खेत में तेल निकालने के लिए, चाहे तिल का हो, सरसों का हो, फल्ली का तेल, जिस भी चीज का हमको तेल निकालना है ना, उसमें ये कोल्हू में तिल या सरसों या फल्ली डाल दी जाती है और इसे चक्की नुमा होता है। इसे चलाने का काम कौन करता है? बैल करता है। कोई इंसान इसको सुबह से शाम तक नहीं चलाता है। इसको कोई बैल जो होता है उसके एक ऐसी स्टैंड जैसा होता है, हैंडल जैसा, वो उसके गले में, उसका दूसरा सिरा गले में बंधा लगा होता है बैल के।
और बैल ऐसे गोल 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 जब घूमता है तो वो चक्की चलती है। भाई गांव में आपसे आपने अक्सर देखा होगा ना, चक्की होती है, अभी भी पुराने घरों में गांव में देखने मिल जाएगी। दो पार्ट होते हैं पत्थर के, एक नीचे स्थिर होता है और दूसरा जो है एक हैंडल की मदद से उसको ऐसे ऐसे चलाते हैं, और बीच बीच में क्या करते हैं, अनाज डालते जाते हैं जो भी पीसना है, और वो ऐसे ऐसे चलाते हैं। तो ऐसे ऐसे जब चलाते हैं तो जो अनाज डला हुआ है वो महीन पीस कर निकलते जाता है। तो ये उसी का बड़ा रूप है। कोल्हू का जो है वो इंसान नहीं चला सकता है इतना बड़ा, तो उसको बैल की सहायता से ऐसे चलाते हैं। तो इस कोल्हू के बैल को देखकर जो अपने पढ़क्कू महाशय हैं वो फिक्र में पड़ गए कि ये कैसे अपने आप चलता है, इसको तो कोई चला नहीं रहा है, और वो इस बात का कोई उत्तर उनको समझ नहीं आ रहा था। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। वो रहा नहीं गया पढ़क्कू से, और उन्होंने जाकर मालिक से ये बात पूछी कि ये तो बताइए कि ये जो बैल है ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ये भेद, ये राज की बात तुम कैसे जान लेते हो, कैसे जान लेते हो कि कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, घूमता है, सदा खड़ा हो या पागुर करता है। अब पागुर यानी मालूम क्या है, पागुर यानी जो पशु होते हैं, गाय भैंस बकरी, ये अपने चारे को मुंह के अंदर रख के बड़े आराम से आनंद लेते हुए ऐसे ऐसे चबा चबा के बड़ा उसको एंजॉय करते हैं, बहुत देर तक अपने मुंह पे घुमाते हैं। इसको जुगाली करना कहते हैं या पागुर करना कहते हैं। तो पढ़क्कू बोलते हैं कि तुम्हारा बैल ये घूम रहा है कि नहीं, या फिर खड़ा होकर यूं ही पागुर कर रहा है, जुगाली कर रहा है, ये तुम कैसे जान लेते हो। तब क्या होता है, मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात पड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो मालिक जो है वो कहते हैं कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम नहीं देख रहे हो क्या, उसके गले में एक घंटी पड़ी हुई है, यानी मैंने उसके गले में एक घंटी बांध दी है, ये जब तक बजती रहती है, ठीक है। अब वो आगे बताते हैं कि जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। मालिक कहते हैं पढ़क्कू से कि जब तक ये घंटी बजती रहती है तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, मैं कहीं पर भी हूँ वो घंटी की आवाज़ सुन के समझ जाता हूँ कि भाई मेरा बैल अपना काम कर रहा है। हाँ लेकिन जब बैल के गले की घंटी नहीं बजती है तब फिर मैं सचेत हो जाता हूँ और मैं समझ जाता हूँ कि बैल नहीं घूम रहा है, तो आता हूँ और उसकी पूंछ को थोड़ा हिला देता हूँ, पकड़ लेता हूँ, तो वो बैल वापस चलने लगता है। यहाँ तक कि जब बात हो जाती है तब पढ़क्कू को इसमें भी संतोष नहीं, वो कहता है, कहा पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अब वो मालिक को कहता है कि तुम तो पूरे बेवकूफ हो, मूर्ख हो, तुम मंतिक यानी कि तर्कशास्त्र, भाई तुमने तर्कशास्त्र पढ़ा थोड़ी है, तुम कहाँ समझोगे लॉजिक की बातें, तर्कशास्त्र की बातें, कौन सी बातें। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। भाई देखो पढ़क्कू क्या कहता है कि तुम तो बहुत ही मूर्ख हो, बेवकूफ हो, और ये तो तर्कशास्त्र की बातें हैं, तुम क्या जानो ये बातें। अगर तुम्हारे बैल ने किसी दिन सोच समझकर प्लानिंग करके योजना बनाकर तय कर लिया कि आज काम नहीं करना है, काम चोरी करूंगा मैं, और वो चले नहीं, बस खड़ा खड़ा अपनी गर्दन को यूं 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 हिलाता रहे, तो क्या होगा, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, है ना, और तुम पास नहीं आओगे। सोचोगे कि भाई बैल चल रहा है लेकिन वो तो चल नहीं रहा है, इससे क्या होगा, शाम हो जाएगी लेकिन एक बूंद भी तेल क्या तुम पाओगे, क्या तुमको एक बूंद भी तेल मिलेगा। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहां पर वहीं।
उसे फैलाओ। अब मालिक को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई, भाई हमें भी आ रही है कि पढ़क्कू देखो कहाँ कहाँ दिमाग लगा रहा है। तो वो कहते हैं कि देखो पढ़क्कू, तुम यहाँ से जाओ, है ना, यहाँ पर ये जो ज्ञान आपने जो सीखा है ना, उसको जहाँ से आप सीख कर आए हो वहीं जाकर ये ज्ञान का प्रकाश फैलाओ भाई। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो सब ठीक ठाक है, और ये जो तुम सोच रहे हो तुम्हारे दिमाग का फितूर है, तुम्हारा माया है, तुम्हारी ये बेकार की बातें हैं जो तुम सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ हमारा जो ये बैल है ना, उसने अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। ठीक है, और वो इस तरह के जो जुगाड़ नहीं लगाने वाला है, इस तरह की प्लानिंग और इस तरह की योजनाएं बनाकर मुझे धोखा देने का नहीं सोचेगा भाई, क्योंकि वो तुम्हारी तरह चतुर चालाक तो है नहीं, उसने तो तर्कशास्त्र कहीं से पढ़ा नहीं है। तो यहाँ की चिंता ना करो, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे बैल ने अभी तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। तो देखा आपने, कितनी प्यारी सी ये कविता है। और रामधारी सिंह दिनकर जी की ये खासियत है कि वो बहुत ही सरल सहज तरीके से, एक सरस प्रवाह के साथ, एक मज़ेदार ढंग से बाल कविताएं रचते थे। अब उन्होंने जब कविता रची थी तब उन्हें भी नहीं पता रहा होगा कि भाई ये एनसीईआरटी की या पाठ्य पुस्तक जो बच्चों के लिए होती है उसमें स्थान इन्हें बाल कविता के रूप में मिलेगा। ये तो मज़ेदार है, बच्चों के लिए ही नहीं, हम सब के लिए बहुत ही मज़ेदार कविताएं हैं। ये पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आता है। ऐसी और भी कविताएं लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नए हैं अगर आप चैनल में तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, बताइएगा कमेंट करके कि और आप इस चैनल में किस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं, क्या आपको कठिनाइयाँ हैं हिंदी में, और मैं उसके लिए आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं जो कर पाऊँगी ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। हिंदी पद से इजाज़त दीजिए अपनी काले मैम को। नमस्कार।